अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है साली और बहनोई में दिखाए जाने वाले माशके या रोमांस की क्या हकीकत है, शराब और अगर मैं चुप हूँ जैसे ड्रामों की हकीकत। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मजीद दिलचस्प और अच्छी वीडियोस देखने के लिए और ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल जंबीले शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का जबरदस्त सा वीडियो। और जनाब ये वीडियो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग, और इसे आप लोग अगर आपको ये पसंद आए और आपको ये अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में राय ज़रूर दीजिएगा और इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस पर खोज लगाने वाले हैं कि आखिर इन ड्रामों की क्या तुकबंदी है जिसमें खास तौर पर यह दिखाया जाता है कि साली और बहनोई के रोमांस ऐसा क्या चीज़ है कि जिसे ये डिस्कवर करना चाह रहे हैं, और आज हम भी इस बात को डिस्कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये आज का ज़बरदस्त सा टॉपिक और शुरू करते हैं आज की डिस्कशन और आज की ज़बरदस्त वीडियो। जनाब एक वक्त था कि जब पाकिस्तान के अच्छे ड्रामों की एक स्टैंडर्ड होता था। ऐसे ड्रामे जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मशहूर किया, ना सिर्फ मशहूर किया बल्कि हमें वो इज्जत भी दिलवाई जो कि हर इंसान को चाहिए होती है, जिसमें हमारे पास है आंगन टेढ़ा, अनकही, खुदा की बस्ती और बेशुमार ऐसे ड्रामे जो कि पाकिस्तान को नाम को रोशन कर गए। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब यहाँ पर केबल स्टार्ट हो गई, डिश स्टार्ट हो गई और उसके जरिए इंडियन ड्रामों की एक भरमार शुरू हो गई, जिसके साथ इन ड्रामों ने ना सिर्फ इंटरटेन किया बल्कि इन्होंने लोगों के दिमागों को भी ख़राब करना शुरू कर दिया। इससे हमारे माशरे में कई ऐसी रस्में और कई ऐसी बातें जन्म लेने लग गई जो कि हमारे माशरे के लिए, ख़ास तौर पर एक इस्लामी माशरे के लिए तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। वो तो खुदा का शुक्र है कि अब इस पर बैन है और अब यहाँ पर कोई ऐसा वैसा ड्रामा नहीं चलता। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद फिर क्या हुआ। इन ड्रामों के बैन के बाद हमारे पास शुरू हो गए जनाब पाकिस्तानी ड्रामे। लेकिन बात पाकिस्तानी ड्रामों की समझ नहीं आती कि क्या लॉजिक है साली और बहनोई का रोमांस दिखाने के लिए, और इस ट्रेंड को सेट किया जनाब जलन ड्रामे में। इससे पहले भी ऐसे वाहियात ड्रामे आते रहे हैं, लेकिन जो मकबूलियत जो आप इसे कह दे पजीर आए जलन ड्रामे को मिली 7.4 पॉइंट तक, यहाँ पर इसकी मिलियन तक इसके जो है व्यूवर्स पहुंच गए। लेकिन समझ नहीं आता कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि इसको रोमांस को दिखाने का मकसद क्या है। अगर हम बात करें जलन ड्रामे की तो इसमें एक बहन थी जनाब निशा, जिसने अपनी दिशा छोटी बहन होती है, जिसने बड़े भाई को बड़े बहनोई के साथ उसने ताल्लुकात कायम किया, अपनी बहन मीशा को तलाक दिलवाई, और मज़े की बात यह कि उसने अपने बचपन के मंगेतर को छोड़ दिया इसकी वजह से। और फिर जनाब ऐसे ड्रामे चल सो चल। आज हम बात कर रहे हैं शराब ड्रामे की। सबसे पहले तो जनाब ऐसे इसी तर्ज पर फिर जब इस ड्रामे की बेइंतहा मकबूलियत हो गई तो शराब जैसे ड्रामे आना शुरू हो गए। शराब टीवी की पेशकश है जिसमें एक लड़की दिखाई गई है जो कि हुरैन है और असफन यार अपने कज़न से मोहब्बत करती है और उसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि ये जो लड़की है ये शिज़ोफ्रेनिया की मरीज़ा है, और जनाब इसकी जो, लेकिन यहाँ पर मसला भी कहाँ पर आता है, मसला यहाँ पर आता है जब उसकी बड़ी बहन नमल जो है वो भी असफन यार को पसंद करती है और उसे हासिल करने के लिए पूरे ड्रामे में जाल बिछाती नजर आती है, उसे बददिल करना चाहती है, उससे कोशिश करती है कि किसी तरह दूर हो जाए। ये तमाम चीज़ें ये इस ड्रामे की टोटल कहानी है। लेकिन अगर आप इस बारे में सोचें तो जनाब आप खुद सोचें, एक लड़की जो कि शिज़ोफ्रेनिया जैसे मर्ज की मालिक है, जो इतनी बेचारी परेशान है, चले बहन ना सही, सगी बहन ना सही, एक बाहर की लड़की भी उस पर तरस खाएगी। आप क्या समझते हैं कि क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि एक ऐसी मरीज़ा जो कि बेचारी अपने आप को नहीं संभाल सकती, जो कि ख्यालात की दुनिया में रहती है, उससे भी कोई शख्स जलन कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो वो खुद एक जहनी मरीज है। तो ये बात तो किसी तरह काबिल कबूल है ही नहीं। अगर घर में ही बहनें ये काम करने लग जाएं तो आप खुद सोचें बाहर की लड़कियां क्या करेंगी। घर में ही खतरा है तो फिर बाहर क्या होगा। ये तो यहाँ पर थी। और सबसे बड़ी बात इसमें हम देखते हैं कि माँ बाप की लापरवाही। वो माँ जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि माँ एक ऐसी हस्ती होती है जो कि कदम कदम पे बेटी को जानती है, जो हर कदम के ऊपर उसकी नजर होती है, उसे पता होता है कि मेरी बेटी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। उस
बेवकूफ को इतनी वो रिटार्डेड है कि उसे ये पता ही नहीं है कि जी मेरी एक बेटी बीमार है और दूसरी उसी के बंदे को पसंद कर रही है। और तीसरी और मजे की बात है कि बड़ी बेटी को घर बसाने के लिए वो क्या करती है, अपनी बेटियों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। कितना ही अजीब और अनटच सी कहानी है हमारे माशरे में। क्या ऐसी कहानियां होनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में आपका रिजल्ट चाहिए जनाब, जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए। ये माँ किस टाइप की माँ है? हमारे यहाँ तो आजकल ऐसी माएँ नहीं मिलती। यार कुछ खुदा का नाम मानो, कुछ अल्लाह को मानो। कर क्या रहे हो ये आप लोग ड्रामों में, ऐसे ऐसे ड्रामे। फिर अब इससे जरा आगे हटके देखते हैं। अगर मैं चुप हूँ, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ये पेशकश है और जियो ड्रामे की जियो चैनल पर ये आ रही है, तो इसकी कहानी तो उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। तो जनाब इसमें क्या है कि इसमें जनाब हीरोइन जो है ईमान है और उसकी शादी जो है वो अपने कजन से हो जाती है, लेकिन उसका कजन सिर्फ इस बात पर गुस्से में उसे तलाक दे देता है कि जी मेरी इससे शादी क्यों की। ये क्या बात हुई? मैं कहती हूँ कि लिखने वाले की हिम्मत है कि उसने इतना थर्ड स्टैंडर्ड जिसे कहेंगे हम ड्रामा वो लिखा है। तो जनाब हीरोइन की शादी जब इसे तलाक हो जाती है तो जनाब ये शख्स बाहर चला जाता है। ये हीरो नहीं है, एक सेकंड हीरो है। तो जनाब ये उसका कजन है जिसका नाम जिशान है और ये जो है उसे तलाक देकर बाहर चला जाता है और उसके बाद ये लड़की के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, हालांकि ये घर में अकेली कमा रही है। उसके बाद जब वो वापस आता है तो जनाब इसकी छोटी बहन जो है वो इससे शादी कर लेती है, यानी कि सहरी जो इस कैरेक्टर का नाम है वो इससे शादी कर लेती है, शादी रचा लेती है। और जनाब इसके बाद लेकिन यहाँ पर कहानी एंड नहीं होती, इससे आगे मजीद इसका स्टैंडर्ड खराब होता है ड्रामे का। और वहाँ पे ये होता है कि इस लड़की की शादी हो जाती है, यानी हीरोइन की शादी हीरो से हो जाती है। हीरो ईमान है और हीरोइन का नाम ईमान है और हीरो का नाम आहद है। तो जनाब इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन मजे की बात बहन साहिबा वहां भी नहीं रुकती, वो उनके घर तक पहुंच जाती है रहने के लिए। कैन यू इमेजिन? रहने के लिए वहां पर पहुंच जाती है और वहां उनके दरमियान गलत फहमियां डाल देती है और जनाब इसकी शादी को तुड़वाना चाहती है और खुद उसे शादी करने के लिए तैयार खड़ी होती है। उसके घर में रहना, अपने बहनोई को फंसाना, फिर उसे ब्लैकमेल करना और इस तरह की बेशुमार इसमें हथकंडे दिखाए गए हैं कि किस तरह एक बहन होकर दूसरी बहन के लिए जाल बिछा सकती है। और जनाब आखिर में वो शख्स भी इतना बेवकूफ होता है, यानी जो हीरो है अहद, वो इतना बेवकूफ होता है कि वो अपनी साली की बातों में आकर जिशान को उसके अपने बीवी के साथ अटैच करता है और उससे जनाब ये कहता है कि हाँ जी ये बात बिल्कुल सच्ची, हालांकि उसे पहले सारा कुछ बताया हुआ होता है। आप हैरान होंगे कि कैसा ड्रामा है ये। इतना मैं हैरान हूँ कि इस ड्रामे को लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा और बनाने वालों ने क्या सोच के बनाया। अब आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में जहाँ पर 8 बजे का ड्रामा जो है हर कोई देखता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मुतवसत तबका हो, चाहे कैसा भी हो, और इसमें सबसे ज्यादा पहल जो है यानी जो सबसे ज्यादा आगे आगे होती हैं वो लड़कियां होती हैं, जिनकी जो उम्रें अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा उनकी उम्रें होंगी ज्यादा से ज्यादा 15 साल की, 14 साल की, 16 साल की, हद मार के 18 साल की। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट की जो चीज़ है वो जी ड्रामा ही है। आप सोचें इन कच्चे जहनों में ये जो चीज़ है कि क्या सबक देगी। एक बहनोई और जनाब उसके साथ वो जो बहन है वो उसके साथ पींगे बढ़ा रही है, इश्कबाजी हो रही है। इस उम्र में, खासतौर पे छोटी उम्र में जो है वो ये चीज़ें जो होती हैं उसमें इंसान मुस्बत की बजाय मनफी असर ज़्यादा लेता है, ये तो सब लोग जानते हैं। और ये साइकोलॉजी के हिसाब से भी प्रूव है कि इस उम्र में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग मनफी तरफ चलते हैं। अगर इसी तरह के ड्रामे हमारे पास आने लगे तो उन लोगों का क्या बनेगा जिन घरों में जनाब 6-6, 7-7 बहनें हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी करती हैं, एक दूसरे के गम में भी शरीक होती हैं, और जब उनकी शादी होती है तो सबसे पहले वो आगे आगे होती हैं। उनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है कि अगर एक बहन बीमार है तो सारी बहनें उसके पीछे लग जाती हैं। तो क्या ये बात सही है कि वहाँ पर ऐसे माशरे में ये हम क्या कन्वे कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं नौजवान लड़कियों के इन कच्चे जहनों को ख़राब करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम इन बहनों को क्या आपस में यही बता रहे हैं कि जब शादी हो जाए तो जनाब बहनोई के साथ पीने बढ़ाओ, और अगर बहन बहुत ही अच्छे घर में चली गई है, अमीर घर में चली गई है, तो जनाब उसकी जगह ले लो। क्यों? क्या कोई और रिश्ते जो हैं या और लड़के मर गए हैं या वहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। अब आप खुद सोचें, अगर एक घर में 6 से 7 बहनें
और उनमें से 2-4 दुखी हैं या 2-4 खराब हैं या बेचारी उनके हालात खराब हैं, तो वो अपनी उन बहनों की जगह ले लेगी जो अपने घर में खुश भी हैं और अमीर भी हैं। ये क्या लॉजिक है? आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कई बहनें अपने आप को इतना ज़्यादा इंजॉयबल बनाती हैं कि वो उनकी जो यादें हैं वो हमेशा के लिए महफूज कर लेती हैं। इतनी मोहब्बत, इतनी जो है, अगर घर में ही ये चीज़ें पैदा हो गई, शौखन वाली बात हो गई है, तो भाई अगर घर में ही शौखने पैदा हो गई तो बाहर क्या होगा? आप खुद सोचें। एक घर में जब बहन जो है हमारी सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना, अगर बहन नहीं है तो वो किससे अपना गम कहे। बहन ही होती है जो कि आपके गम में शरीक होती है, और अगर वो बहन ही आपकी शौखन बन जाए, वो बहन ही आपके हक पे डाका डालने खड़ा हो जाए, आपके घर को बर्बाद करे, तो फिर क्या बनेगा? अब आप मुझे ये बताएं कि इन ड्रामों की, जिसमें खास तौर पे बहनोई और साली के रोमांस को बहुत ही ज्यादा उजागर करके दिखाया गया है, जहां पर एक मरीजा भी दिखाई गई है, इसके अलावा एक घर को नहीं दूसरे घर को भी वो तबाह कर रही है। तो इन ड्रामों का मकसद क्या है? तुकबंदी क्या है? क्या ये हमारे माशरे के नाबालिग जहन को खराब नहीं कर रही? क्या ये हमारे माशरे में बेहयाई नहीं फैला रही? अच्छे खासे मंजे हुए वेल नाउन जो एक्टर हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मीडिया पर इस बात को उठाना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि इस तरह के ड्रामे बंद किए जाएं, ताकि नापुख्ता और कच्चे जहन की लड़कियां इसके असर को कबूल करके खाम का घरों में एक नई बर्बादी का सिलसिला शुरू ना हो जाए। ये हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाली नस्लों का ख्याल है। ये हमारे आने वाले लोगों के लिए जरूरी है। ये हमारी आने वाली बच्चियों का सवाल है। अगर उनके जहन इतने खराब हो गए तो खुद सोचे हमारा आगे का माशरा क्या होगा। जवाब मैं आपसे लूंगी और आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा क्या मैंने ये वीडियो में जितनी बातें की क्या आपको दुरुस्त लगी या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की वीडियो आपको अगर पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल जंबीले शुमाइल। अल्लाह हाफिज।